दूसरा भाटी जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए गुजरों में रिएक्शन तो है, नो डाउट उस रैली के बाद, और बहुत सारे हमारे ऑफिस में भी गुजर समाज के लोग काम करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप अखिलेश जी की रैली में क्यों जा रहे हो, भाजपा ने इतना सम्मान दे रखा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब अखिलेश जी बड़ा सम्मान हमें देने वाले हैं। तो फिर भी वो जानना चाहते हैं कि घोषणा पत्र में क्या होगा आपके, कि गुजर कितने मंत्री बनाए जाएंगे, कितने गुजरों को आप लोग टिकट देंगे, तभी तो आपसे कनेक्ट होंगे वो लोग। नहीं, ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपने कितने टिकट की बात की है या कितने टिकट मिलेंगे। सच्चाई की बात यह है, बिल्कुल ईमानदारी, कि मैंने कोई टिकट की बात नहीं की है अखिलेश यादव जी। और मेरा मानना ये है कि राजनीति में जो अधिकार जो है नहीं, मांगने से नहीं मिलते, मांगने से तो भीख मिलती है। अधिकार हासिल किए जाते हैं, उसके लिए समाज को तैयार होना चाहिए। समाज एकजुट हो, जागरूक हो, तो अपने आप अधिकार मिलेंगे। आप उम्मीद हो सकता है 1-2 मंत्री की कर रहे हो, बन जाए 4, तो उस लायक आप खुद को सिद्ध तो करिए। तो मैं समाज को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। और ये जो दादरी की जो रैली थी नहीं, ये बिना संसाधनों के हमने लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया, और लोग फिर अपने संसाधनों से आए। हमने किसी को किराए की गाड़ी नहीं दी, कोई किराए की भीड़ इकट्ठी नहीं की गई। दूर दूर से आप देखिए कि जालौन से, पीलीभीत से, और आपका अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से, और इधर सहारनपुर, आगरा के बीच के तो हर जिले के लोग थे ही थे, हर विधानसभा के। बहुत भारी संख्या में जोश के साथ नारे लगाते हुए, डांस करते हुए, बाजा बजाते हुए लोग आए। तो एक उल्लास है, एक जागरूकता आई है समाज में, और इस जागरूकता का निश्चित तौर पे रिजल्ट निकला। मतलब पहले कुछ नहीं बताएंगे आप कितने टिकट देंगे समाज के लोगों को? ना हमने इस बारे में ना तो कोई बात की है, ना हमारी कोई शर्त है, ना हमारी कोई मांग है। तो ऐसा तो नहीं गुजर समाज को फंसा रहे हैं आप लोग कि भाई हम आपको सम्मान दे रहे हैं? और देखिए, मैं गुजर समाज भी और गुजर समाज के अलावा भी हर समाज से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप राजनीति में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सड़क पर आइए, निकलिए बाहर, जागरूक होइए। जब आप जागरूक और इकट्ठे होंगे तो आपकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। और अगर आप कमज़ोर हैं तो आप कितना ही मांगते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, मांगने से कभी अधिकार नहीं मिले करते। भाटी जी, आप क्यों गुजर समाज के खिलाफ एजेंडा चला रहे हो? बताओ, अपने सड़कों पे लाओगे, योगी जी पुलिस झंडा मारेगी, मुकदमे उनके ऊपर हो जाएंगे, सरकार आने की कोई गारंटी अभी नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में सड़कों पे आना बहुत ज़रूरी है। लोहिया जी कहते थे, जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं समाजवाद के, वो कहते थे जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कों पे आना लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। सड़कों पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप उपद्रव करो, नारे लगाओ, भाषण दो, अपनी मांग उठाओ। जो समाज सड़कों पे आना नहीं जानता, उस समाज को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलती, कोई भी हो, XYZ। ये मैं उकसा नहीं रहा हूँ, फंसा नहीं रहा हूँ, ये मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। आपने तो उस नारे की याद दिला दी नेताजी के कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसलिए मतलब सरकार बनाने से पहले आप गुजरों में लटकवाना चाह रहे हैं। और बता दूंगा आपके इसमें आपको अवसर का लाभ उठाते हुए जी। मैं अक्सर अपनी मीटिंगों में कहता हूँ, खासतौर से गुजर समाज की मीटिंगों में, कि जब तलवार से, बंदूक से शासन चलता था तो गुजरों ने राज किया। अब समय बदल गया है, अब हथियार बदल गए हैं। जीतता हमेशा वो है जो समय के हथियार का प्रयोग करता है। अभी गुजर वो पुराने हथियार को छोड़ के नया हथियार चलाना नहीं सीखा। नए हथियार हैं, नारे, भाषण, आंदोलन, रैली, ये आज के हथियार हैं। आज का हथियार बंदूक और तलवार नहीं है। जिसने बंदूक और तलवार पकड़ रखे हैं वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो इन हथियारों को, पुराने हथियारों को छोड़ो और नए हथियार चलाना सीखो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नारे लगाओ, सड़कों पर आओ, तो ही हिस्सेदारी मिलेगी।